हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की फुल तैयारी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं आज के इस सेशन में RRB टेक्नीशियन, मतलब कि यहाँ पर RRB टेक्नीशियन एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक उसके फेवरेट हैं और उन सभी टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। तो आज के इस वीडियो में उन सभी लेक्चर को हम लोग देखने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप लोग इन सभी टॉपिक्स को देखिएगा और क्वेश्चन सभी यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा साथियों, लगभग यहाँ से 50 सवाल मैंने लिया हूँ जो पूरी विज्ञान से इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 50 क्वेश्चन लिए हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के, जिस टाइप के पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि ये एनालिसिस नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली सीरीज़ है। क्वेश्चन है आपके 100। तो साथियों, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इन 100 सवालों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा एग्ज़ाम आपका बहुत ही आराम से क्रैक हो जाएगा। पहला सवाल है, कह रहा है क्या कि आपका प्रोटीन होता है छोटे बिल्डिंग्स ब्लॉक के रूप में बने होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको अमीनो एसिड बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए जो कि आपकी स्क्रीन पर है, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो मैं कहूँगा यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होता है, इसको विटीकल्चर बोला जाता है। अगर बात करें साथियों सेरीकल्चर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर अगर सेरीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर रेशम कीट पालन, जो रेशम कीट पालन होता है, इसको सेरीकल्चर बोला जाता है। और पीसी कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो मछली उत्पादन को यहाँ पर जो पीसी कल्चर बोला जाता है। और हॉर्टिकल्चर बागवानी जो होती है, जो एक प्रकार की बागवानी होती है, उसको बोला जाता है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। देन आफ्टर अगला क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पर, जो कह रहा है कि जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या बोला जाता है? तो इसको साथियों शरीर रचना विज्ञान बोला जाता है। या फिर यहाँ पर शरीर रचना विज्ञान के अलावा एनाटॉमी लिखा हो, मैं हिंदी में लिख देता हूँ साथियों, एनाटॉमी लिखा हो तो वो भी आपका आंसर हो जाता है। यानी कि जीव के आंतरिक संरचना के अध्ययन करने वाले शास्त्र को शरीर रचना यानी एनाटॉमी कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड यानी कि ब्लीडिंग ब्लॉक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में यहाँ पर प्रोटीन को बोला जाता है। आंसर आपका ए के साथ जाता है, बी के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त संचार की खोज करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये विलियम हार्वे थे और इन्होंने सबसे पहले मानव शरीर में रक्त संचार का खोज किया था। इनका नाम विलियम हार्वे था। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? ये साथियों ऑक्सीजन का वहन करता है, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का प्रोटीन होता है और ऑक्सीजन का वहन करता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। साथियों सभी के सभी क्वेश्चन ये टॉप लेवल के क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो ये जो क्वेश्चन की श्रृंखला आप लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में ये जवाब आपके स्टोर होते जा रहे हैं। आपको मालूम पड़ रहा हो चाहे ना मालूम पड़ रहा हो, लेकिन आप जब एग्ज़ाम हॉल में आपके सामने ही जब पेपर ओपन होगा आपके कंप्यूटर में, तब आप देखोगे साथियों कि ये क्वेश्चन लगभग मैच कर रहे होंगे। तो अगर हम बात करें शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है, तो मैं कहूँगा साथियों कि यहाँ पर अगर यहाँ पर संग्रहित की बात करें तो यहाँ पर ए नंबर आंसर आपका राइट हो जाता है, यानी कि 99% हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि शाकाहारी लोग जो गाय का दूध नहीं पीते हैं वो सोयाबीन का उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन से बना एक उत्पाद जो समान पोषक तत्व का प्रदान करता है, तो उसे डॉट फर्टिफाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे बताऊं कि कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए, सी नंबर का राइट आंसर हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भोजन के किस अवयव का सकल क्लोरोफिल मान के सर्वाधिक होता है? यानी कि वसा का जो सकल कैलोरी जो कैलोरोफिक नाम जो होता है सर्वाधिक होता है। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है कि आलू निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत है? अगर आलू की बात करें तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स
जो आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? विटामिन सी गेहूं से, अंडे से, चीनी से? नहीं। तो यहाँ पर जो हरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर खट्टी चीज़ों से भी मिल जाता है, जैसे कि आंवला हो गया, लेकिन यहाँ पर हरी चीज़ों से भी आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बता देना है कि विटामिन सी किण्वन जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा उत्पादित विटामिन सी है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर का जो सवाल है साथियों, वो क्या कह रहा है कि अभी जब मैं आपसे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन करवाऊंगा तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाए गए। तो मैं कहूँगा साथियों कि अगर आपकी अगली शिफ्ट में पेपर हैं या कुछ घंटे के बाद या कुछ दिन के बाद है, तो इस पूरी वीडियो को अच्छी प्रकार से देखना है, अच्छे से देखना है, ये नहीं टेम्परेरी देख के छोड़ देते हैं। और इनमें से अगर आप जो क्वेश्चन हैं सभी टिक करते हैं राइट, तो यहाँ पर आपका बहुत अच्छा हिसाब होगा। तो यहाँ पर किसमें विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड या फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सी कारक पाए जाते हैं? तो किसकी बात चल रही यहाँ पर? मतलब कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ पर बात करते हैं हम लोग की जो गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग होता है साथियों, यहाँ पर विटामिन्स होते हैं, खनिज, बीटा जो आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सी कारक पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और सवाल को बताइए राइट आंसर आपका क्या होता है। कह रहा कि शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए क्या ज़रूरी है? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज या पोटेशियम? तो मैं कहूँगा साथियों कि यहाँ पर पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में आपकी संतुलन बनाए रखना है और हृदय की मांसपेशियों की जो गति होती है सही से वो कार्य करे, तो यहाँ पर पोटेशियम आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगला जो है प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पर फलियों की बात चल रही साथियों, आपने फलियाँ खाई होंगी, इससे प्रोटीन भी मिल जाता है और एक सस्ता स्रोत है प्रोटीन प्राप्त करने का और बहुत ही शाकाहारी भोजन का एक विकल्प है। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पर निमोनिया जो होता है, सॉरी अब बड़ा हुआ, हाँ, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर लंग्स पर ही अटैक करता है, तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि लीवर यानी लंग्स हो जाता है। अगला है विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, तो यहाँ पर रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाता है और विटामिन बी की कमी से वेरी हो जाता है और विटामिन ई की कमी से यहाँ पर आपका नपुंसकता हो जाता है और विटामिन ए के कमी से क्या हो जाता है ये आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी12 नहीं पाया जाता है। यानी कि घातक रक्त अल्पता यानी यह स्थिति होती है जहां पर शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो रक्त नहीं बना पाता है, लाल रंग की विटामिन बी12 की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो यहाँ पर छिपकली और गिलहरी, कबूतर, कुत्ता नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर कुत्ता हो सकता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला जो है घेंघा रोग है, ये किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। जो राइट आंसर हो जाता है थायराइड यानी कि अवटो ग्रंथि हो जाती है, जिनका भी आंसर एक के साथ है, आंसर उनका बिल्कुल भी करेक्ट है। तो साथियों देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको इन 100 क्वेश्चन में से मालूम है तो उनको आप लोग रिवीजन कर लीजिए और जितनी आपको नहीं मालूम है उनको आपको क्या करना है, उनका मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूँ, साथ ही साथ आप लोग उसको देखकर तैयार करते रहिए। यहाँ पर हम लोग नए सवाल को देखते रहेंगे और नया रिवीजन आपका हो जाएगा। तो चलिए इनमें में से कौन सी अदिश राशि है? तो यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि अदिश राशि की अगर हम यहाँ पर तीनों की ये बात करें तो यहाँ पर जो कार्य और वेग और बल जो त्वरण है ये सदिश राशि हैं और कार्य एक अदिश राशि है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए।
अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि बार किसकी इकाई है। तो बार किसकी इकाई है साथियों, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, यानी कि वायुमंडलीय दाब की इकाई साथियों बार होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि एक बराबर कितने न्यूटन बटे सेकंड होता है, तो मैं कहूँगा एक बार बराबर 10 की पावर मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला जो वायुमंडलीय दाब जो होता है इसको बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और बार किसकी इकाई है, तो ये वायुमंडलीय की इकाई है। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार जो होता है किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि मौसम की भविष्यवाणी के लिए नहीं, और ख़राब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए, ये राइट आंसर हो जाता है। टर्मिनल ड्राफ्टर वेदर रडार के लिए एक तरीके से हवाई जहाज़ों को ख़राब मौसम में उतारना होता है, इसलिए किया जाता है। अब जी का मान न्यूनतम होता है तो कहाँ पर जी का मान न्यूनतम होता है, तो विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिण ध्रुव पर। तो मैं कहूँगा साथियों विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है। देखिए जो प्राकृतिक चीज़ है, जो कुदरत की चीज़ है, उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल है, जैसे कि पृथ्वी के पास है, शुक्र के पास है, शनि के पास है। लेकिन ये तो एक कृत्रिम उपग्रह है, लेकिन इसके पास तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाता है। अगला देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है। तो साथियों इनमें में से कौन सा एक ध्वनिक पदार्थ है। लकड़ी में ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। अगर पानी की बात करें, लबर की बात करें, तो ये नहीं हो सकती। लेकिन हाँ लोहे से जा सकती, लोहे में यात्रा कर सकती है ध्वनि। तो आपका आंसर ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि निम्नलिखित में से कौन सी किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। तो अगर बात करें धातु में कर सकती है, किस में नहीं कर सकती है, तो द्रव में कर सकती है और गैस में कर सकती है, बट निर्वात में नहीं कर सकती है। और दोनों चीज़ें मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या किया जाता है, यानी क्या मापा जाता है। हवाई जहाज़ों की गति की चेक किया जाता है, प्रकाश की गति को, या तारकीय गति को, यानी कि तारकीय दूरी को यहाँ से नापा जाता है प्रकाश वर्ष से। आप सभी लोगों को याद रखना है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और साथियों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, और चैनल पर अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आरआरबी टेक्नीशियन का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसमें अगर आप जीत लेना चाहते हैं, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, तो उसके लिए भी साथियों क्लासेस चलेंगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें ही आप लोग अंतिम जो है आपको सिलेक्शन ले लेना है, और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम और एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना ही ना पड़े। इसमें ही आपको सिलेक्शन लेना है। अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़े, और आप लोग इसमें सिलेक्शन ले लो। तो चलिए अभी सवाल की अगर मैं बात करूं, कह रहा समुद्र जल के नीला रंग होने का कारण क्या होता है, मुझे बता दीजिए। अगर यहाँ पर आपका एग्ज़ाम है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि हमारा जो चैनल है SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर को, तो यहाँ पर अगर आप विजिट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो आपको लेसन से रिलेटेड आपको टेस्ट जो होते हैं वो से भी आपको सॉल्यूशन सहित आपको प्रोवाइड होगी वीडियो। तो ये सारी वीडियो आप लोग देख सकते हो और विजिट कर सकते हो। देन आफ्टर आपको सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होता है, ये लोग आप सभी लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा था कि 30 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर। देखिए समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन होगा, तो मैं कहूँगा नहीं। पानी द्वारा रोशनी का छितराव, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर आपसे ये जवाब पूछा जाता तो जवाब मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई आधी होनी चाहिए। देखिए व्यक्ति का अगर पूरा प्रतिबिंब देखना होता है तो एक समतल दर्पण की व्यक्ति की न्यूनतम ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका वी के साथ जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है। तो किसकी बात चल रही साथियों, यहाँ पर टंगस्टन की बात चल रही है। तो यहाँ पर अगर विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाना है तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी टंगस्टन ही होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यानी कि केक पकाने की अगर बात करूँ तो यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण होता है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। देन आफ्टर आपका अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि है पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें जो गैस होती है, यानी गैसीय अवस्था, यानी ठोस द्रव गैस में सबसे कम जो घनत्व होता है वो गैसीय अवस्था में होता है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। तो बात करें अगर 35 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन। तो आपका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो आपका राइट आंसर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 36 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। ऑक्सीकरण कहा जाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारी पानी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। अगर अगला क्वेश्चन बात करें कि हमारा जो शरीर होता है, यहाँ पर जो पीएच इसका होता है वो कितने पीएच पर कार्य करता है। तो यहाँ पर 7 से 7.8 के अंदर होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाता है पीएच का। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 40 नंबर, जो कि क्या कह रहा है कि एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप, जो कि 36 पंक्तियों को कहा जाता है, जो कि तथाकथित जो होता है, जो आवर्त जो होता है, यानी कि 36 पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसके बाद जो अगला सवाल जो हमारा होता है वो क्या होता है, 41 नंबर जो क्वेश्चन होता है, जो कि एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज यानी कि हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर एक तरीके से कार के रेडिएटर की सफाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, केवल पानी के क्वथनांक को कम कर सकता है, हिमांक को कम करता है। नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। सवाल डिक्टो आएगा और डिक्टो ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है। तो कार्बन एंथ्रासाइट जो होता है उसमें पाया जाता है, यानी राइट आंसर डी हो जाता है। 4 प्रकार के आपके कोयले होते हैं, जो एंथ्रासाइट होता है, विटोमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पिट होता है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट की होती है और दूसरे नंबर पर विटोमिनस जो कोयला होता है उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन विकल्पों में थर्मोसेटिंग और प्लास्टिक उपस्थित होती है। तो यहाँ पर वैकेलाइट और इपॉक्सी रेसिन में आपको मिलेगी क्या, थर्मोसेटिंग और प्लास्टिक उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का सवाल, कह रहा है भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है। तो मैं कहूँगा पायरोफाइलाइट की बात चल रही। सवाल आपसे पूछा जाए कि भारत में पाया जाने वाला वह कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है, तो आपको पायरोफाइलाइट नाम आपको बता देना। अगला देखिए, कह रहा कि भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो मैं कहूँगा इसका राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाता है, यानी कि भारी मशीन में ग्रेफाइट को विक्रेंट के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जंग लगने पर लोहे का भार घटता है, बढ़ता है, क्या होता है। तो लोहे पर जब जंग लग जाती है तो आंसर क्या होता है, उसका भार बढ़ता है। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को साथियों अवसादन कहा जाता है। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीची सतह में बैठ जाएं तो इसको अवसादन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको मिश्रित उर्वरक बोला जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर साथियों आपकी स्क्रीन पर करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब 50 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट हैं करंट अफेयर के, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में साथियों पूरे 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। और इन 10 क्वेश्चन में से अगर आप इनको तैयार करना चाहते हैं साथियों, तो मैं आपको एक PDF दे रहा हूँ, या आप एक सेशन ही ले लीजिए जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF भी आपको दिलाऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको ले सकते हो। तो चलिए बात करते हैं, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर JP नड्डा को नियुक्त किया गया है। आंसर नंबर C के साथ आपका आंसर जाता है। अगला है कि किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया? तो साथियों किसको नियुक्त किया गया? तो प्रदीप सिंह खरोला को राष्ट्रीय उप परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने? तो यहाँ पर मनोज जैन जो होते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बने हैं ये लोग। ये बात आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका A के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है क्या कि वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर रणदीप हुड्डा को किया गया और अमिताभ बच्चन को किया गया। तो आंसर आपका A और B के साथ जाता है, क्योंकि इन दोनों को ही लता मंगेशकर और दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए कि अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर आपको बता दूं, इनका नाम है आलोक शुक्ला, और आलोक शुक्ला को ही भारतीय पर्यावरणविद या इनको गोल्डमैन पर्यावरण से नवाजा गया है। अगला देखिए, कह रहा है कि जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर साथियों गुजरात राज्य को मिला है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर A के साथ जाता है। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर कौशिक राज शेखर को सम्मानित किया गया है। तो आपको यहाँ पर बता दें, अगला क्वेश्चन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को सम्मानित किया गया है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर D के साथ जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहा है कि 96वें अकादमी पुरस्कार जो कि होता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, तो इनका नाम साथियों किलियन मर्फी है, जो कि इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको 60 नंबर देखना है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपको 2024 का जो पुरस्कार होता है इसको नोवाक जोविच को दिया गया है, यानी कि जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार 2024 के लिए किसको नामित किया गया है? तो यहाँ पर आपको केरल को नामित किया गया है। तो आंसर आपका B के साथ जाता है। अगला देखिए कि कह रहा है कि एशियाई सर्फिंग चैंपियंस 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने साथियों कौन सा पदक जीता है? तो रजत जो पदक होता है इसको जीता है भारतीय टीम ने। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि गोल्डमैन सैक्स ने 2024 में भारत में GDP वृद्धि का अनुमान कितना साथियों लगाया है? आपसे पूछा जा रहा है। तो 6.7% का लगाया है। ये सभी के सभी सवाल मैं आपको कहूँगा साथियों घोल कर पी लीजिए, क्योंकि घोल कर पीने का मतलब साथियों यह है, मतलब कि इन सभी सवालों का रट्टा लगा लीजिए, क्योंकि आपको और आपके परीक्षा में जो सवाल देखने को मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे देखने को। तो चलिए उसके बाद देखिए कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सीमारक का निधन हुआ है, बताइए। तो यहाँ पर मेघालय की बात चल रही है, जो मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो इनका नाम सालसेंग सीमारक थे, जिनका हाल फिलहाल में ही निधन हुआ है। उसके बाद देखिए, हाल ही में होने वाली महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है, जो कि आपको हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैश्विक संपत्ति मूल सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर शीर्ष पर अगर जो रहा है तो यहाँ पर मुंबई तो नहीं
मनीला शीर्ष पर रहा है, जो कि बी नंबर आंसर हो जाता है आपका। नेक्स्ट नंबर का जो आंसर है, आप लोग क्वेश्चन देखिए कि किस देश में 3 नए उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पर वियतनाम जो देश है, यहाँ पर 3 मुख्य जो उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल में किसने फार्मूला 1 डच ग्रा प्री जीता है। तो यहाँ पर जो इनका नाम हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, लैंडो नॉरिस ने इनको ने ही जीता है फार्मूला 1 डेनर्स। अब कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। तो मैं कहूँगा साथियों, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाता है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहा क्या आपका ये रिपीट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश ही आंसर इसमें भी होगा, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में पहली बार वीमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। तो यहाँ पर श्रीलंका ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है। तो धर्मांतरण जो होता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने संशोधन किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कहा जा रहा है कि मसूर पेजेस्कियान ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो मैं कहूँगा ईरान के राष्ट्रपति ये बने हैं, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूर पेजेस्कियान इनका नाम है। अगला जो क्वेश्चन है, जो इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध किसने लगाया है, किस देश ने लगाया। तो यहाँ पर तुर्की देश ने लगाया है। अगला क्वेश्चन है, जो आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक कौन शीर्ष पर रहा 2024 में। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहा है, तो अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है, यानी कि यात्रा और पर्यटन विकास जो सूचकांक में अमेरिका टॉप पर रहा है। नेक्स्ट नंबर का जो सवाल है, यानी कि जो जीवन दान जो पुरस्कार है, ये किस राज्य को दिया गया है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया है। आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो यहाँ पर नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी, यानी कि कहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ गया है। तो असम में अब ऐसा रूल आ गया है कि जो ये रूल है, इसमें ऐसी सज़ा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ। तो ये साथियों तमिलनाडु में शुरू हुआ है। तो यहाँ पर जो तरंग शक्ति 2024 है, ये तमिलनाडु में स्टार्ट हुई हैं। देन आफ्टर आप लोग देखिए कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी। तो यहाँ पर मनु भाकर रही हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, यानी कि किस राज्य में लगाया गया साथियों। यहाँ पर मणिपुर में लगाया गया था, यानी कि बांग्लादेश में ही ये हाल फिलहाल में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। देन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पंजाब सहायता केंद्र किस एयरपोर्ट पर खोला गया है। तो मैं कहूँगा दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को जो कि मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक यानी महाराष्ट्र ने दी है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। इसके बाद आप लोग देखिए 84 नंबर क्वेश्चन की पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाता है रजत पदक जो जीता है, कंस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो बहुपक्षीय, मैंने अभी बताया कि तमिलनाडु में शुरू हुआ है, राइट आंसर आपका बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, हाल में पुडुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है क्या कि किसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया, मतलब कि यहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो होते हैं इनको नियुक्त किया गया है। देन आफ्टर अगला सवाल है कि किसे बांग्लादेश की अंतिम